हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग काफी हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाला है नर्सिंग एग्जाम्स इन लॉकडाउन, इस चीज के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। सो वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नर्सिंग एग्जाम्स के बारे में। दोस्तों काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी सारे स्टेट काउंसिल्स ने अपने कई सारे नोटिफिकेशंस जारी किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है नर्सिंग एग्जाम्स के बारे में या फिर मेडिकल एग्जाम्स के बारे में। दोस्तों महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने पिछली बार एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब भी अगर एग्जाम्स हेल्ड करने हैं तो उसके 45 डेज पहले आपको नोटिफाई किया जाएगा वेदर वी आर कंडक्टिंग एग्जाम्स और नॉट। मतलब 45 डेज पहले आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, एग्जाम कब कंडक्ट होने वाले हैं और उसका टाइम टेबल क्या होगा, इस तरीके से वो सभी एग्जाम होगा। तो ये बात महाराष्ट्र में हुई थी। इसके अलावा अदर स्टेट्स में भी यही चीज़ें हैं, एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं, एग्जाम्स आर जस्ट पोस्टपोन। दोस्तों इस बारे में मेरी राय ये है कि एग्जाम्स कैंसिल नहीं होने चाहिए। अगर नर्सिंग के फ्यूचर के बारे में बात करूँ तो एग्जाम्स कैंसिल होने बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपका फ्यूचर ब्राइट करना है तो आपको असेसमेंट करना, आपका असेसमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आपका नॉलेज असेस करते हो, जब आपका नॉलेज असेस किया जाता है, उसकी टेस्ट किया जाता है, तभी जाकर उससे आप कुछ सीखते हो। दोस्तों एग्जाम्स आपको ऊंचा या फिर नीचा दिखाने के लिए नहीं होते हैं। एग्जाम्स आर जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज। आपको कितना आता है, आप कितना कर सकते हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। व्हेन एग्जाम्स आर हेल्ड तो फिर यहाँ पर थियरी एग्जाम होते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। तो थियरी एग्जाम में जो आप लिखते हो वहाँ पर भी आपका प्रैक्टिकल मतलब आपका परफॉर्मेंस काम आता है। जब आप परफॉर्म करोगे तभी आपको समझ में आएगा, सेल्फ असेसमेंट आपका होता है और उसके अलावा एग्जामिनर भी या फिर यूनिवर्सिटी भी आपका असेसमेंट करते हैं। तो आपको समझ में आता है कि आपको क्या आता है और आपको और क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। इसलिए एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली प्रैक्टिकल एग्जाम, तो जो भी प्रोसीजर्स, जो भी चीज़ें आप सीखते हो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोसीजर्स आप सीखते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखते हो। यहाँ पर सब कुछ बेसिक नर्सिंग का बेसिक आप सीखते हो फर्स्ट ईयर में। अगर फर्स्ट ईयर के ही एग्जाम ना हो तो उससे टीचर्स कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब जो भी आपने नॉलेज किया है, अब दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एग्जाम के लिए कुछ 1 मंथ पहले या फिर 2 मंथ्स पहले स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं, कुछ महारथी ऐसे होते हैं जो 1 दिन पहले स्टडी करते हैं। अगर एग्जाम्स होते हैं तो एक चीज़ होती है कि आप स्टडी करते हो, सेकेंडली आप स्टडी करते हो तो आपका नॉलेज अपडेट होता है, थर्ड थिंग जब आपका नॉलेज अपडेट होगा तभी जाके आगे जो आगे के क्लास से, आगे के जो ईयर से, वहाँ पर उसका आप यूज़ कर सकते हो और वो चीज़ आपको समझ में आ सकती है। लेकिन विदाउट एग्जाम्स अगर आपको प्रमोट किया जाता है बिना एग्जाम के तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है, स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। इसमें टीचर्स को कोई नुकसान नहीं है, यूनिवर्सिटी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये जो हमारा हेल्थ सेक्टर है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि इंडिया में हमें इंडियन नर्सेस, बिकॉज इंडियन नर्सेस आर मोस्ट रिस्पेक्टेड नर्सेस, यहाँ पर जो हम सर्विस करते हैं पूरे वर्ल्ड में इंडियन नर्सेस को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो इसलिए जो रिस्पेक्ट है वो हमें अगर मेंटेन करना है तो एग्ज़ाम्स होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो वी डोंट नो हमारा जो आउटकम होगा, जो स्टूडेंट्स हम आगे भेजने वाले हैं वो कैसा होगा। तो जो भी हम आगे भेजेंगे, जो भी स्टूडेंट्स आगे जाने वाले हैं वो क्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए एग्जाम्स होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जाम्स होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्स पोस्टपोन किए गए हैं। मतलब लॉकडाउन 4 आने के बावजूद भी ये कहा गया है कि एग्जाम्स आर पोस्टपोन, ये नहीं कहा गया कि एग्जाम्स आर कैंसल। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि एग्जाम्स स्पेशली फॉर मेडिकल फील्ड एग्जाम्स कैंसिल नहीं होने वाले। एग्जाम्स हो गए, कब हो गए, कैसे हो गए, कौन से तरीके से किए जाएंगे, ऑनलाइन हो गए या फिर क्या हो गए, वो सभी बातें आपको आगे नोटिफिकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ के नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ मिल जाए। स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज है स्टडी करें या नहीं करें। तो इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा, टाइम है आप स्टडी करिए। विदाउट स्टडी अगर आप आगे जाते हो तो फिर लाइफ में आपका कोई यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ स्टडी ही नहीं किया है तो आपको आगे जाके कुछ चीज़ें पता ही नहीं होगी। आप ऐसे ही किसी तरीके से अगर आप पास हो भी गए और आपको आगे जाके लाइक इट विल बी वेरी बैड फॉर यू एंड योर फ्यूचर। तो इसलिए एग्जाम्स होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है एग्जाम्स होने वाले हैं, नहीं होने वाले, आप कंफ्यूजन में हो, तो एक चीज़ मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा, अभी एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, एग्जाम्स पोस्टपोन किए गए हैं। एग्जाम की फिक्स्ड डेट आपको बाद में पता चलेगी।
लेकिन अगर आपको पता चला कि एग्जाम्स कल है या फिर एक हफ्तों बाद एग्जाम है, एक हफ्ते के बाद एग्जाम है, तो फिर तब अगर आपने स्टडी नहीं किया है तो फिर आपकी जो सिचुएशन होगी वो काफ़ी टफ होगी। लेकिन अभी से ही अगर आपने प्रिपेयर किया है तो चाहे कभी भी एग्जाम हो आप रेडी होते हो। इसलिए आज से ही शुरू करो, स्टडी करो और अच्छा स्टडी करो और नॉलेज गेन करो। मेरा सबसे मेन मोटो आपको कहने का यही है कि आप नॉलेज एज अ नॉलेज गेन करो। हम हमारे फील्ड का नॉलेज ले, अगर हम हमारे फील्ड के बारे में ज़्यादा चीज़ें सीख ले, हमारे ईयर के बारे में, आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर के बारे में एनाटॉमी का नॉलेज लो, फाउंडेशन का नॉलेज लो, बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ये चीज़ें आप सीख लो, नॉलेज लो और जितना आप हो सके वो सीख लो। जब भी एग्जाम हो या ना हो, अगर आपको किसी ने भी पूछा न्यूट्रिशन के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में, किसी भी वायरस के बारे में अगर आपको किसी ने पूछा तो आपको आंसर करना आना चाहिए। तो इसलिए स्टडी करना मत छोड़िए। लॉकडाउन में एग्जाम्स हो या ना हो, एग्जाम्स कभी ना कभी एग्जाम्स होने वाले हैं, इसलिए आपको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए एग्जाम्स नहीं होने वाले तो स्टडी ना करें। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपके स्क्रीन पर है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालो, शांति और सलाम। बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.